एमपी के मुरैना के अंदर। कांग्रेस धर्म के नाम पर देश का फिर विभाजन ने पहले विभाजन किया, आज एक बार फिर कुर्सी के लिए वो छटपटा रही है। कांग्रेस फिर धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है। कांग्रेस आपका भविष्य बर्बाद करना चाहती है। कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दिया है। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी बनाया है। पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। यानी अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो ओबीसी का आरक्षण क्या ले लिया जाएगा, ये एक प्रिसेप्शन बनाई जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है 2024 में तो क्या आप ओबीसी का आरक्षण ले लेंगे, कर्नाटक मॉडल पे चलेंगे, या फिर आप मुसलमान आरक्षण के खिलाफ हैं? अमीश भाई, चूज वन। अमीश जी देखिए, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की जो धरती है, सोशलिस्टों की धरती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्म भूमि रही है। आज हमने वहाँ पे कसम खा के आज पूरे देश को अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने, समाजवादियों ने ये पैगाम दिया है कि जो बात आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सरकार आते ही इस देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे जी, और आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज और इवन सामान्य वर्ग का समाज, आप सोचिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तो भारत के संविधान में इसका कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया। हम 10% नहीं, हम 15 से 18% देंगे। लेकिन जो जिसकी आबादी है, जो सोशलिस्टों का नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछले 500 में 60, तो जो नज़ीर आदरणीय नीतीश जी ने, जब वो हम लोगों के साथ थे बिहार में, तो जो कास्ट सर्वे हुआ वहाँ पे पता चला कि भूमियारों की क्या हालत ख़राब है, क्या ब्राह्मणों की हालत ख़राब है। तो हम सिर्फ दलित पिछड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ पूरे समाज को जो पिछड़ गया, लेकिन मेरा जो प्रश्न उनका है, एक डायग्नोस्ट करा के, मेरा जो आप मेरे प्रश्न को अमीक भाई बहुत आसानी से, बहुत सरलता से टाल गए। ये आपकी खासियत हो सकती है, लेकिन मेरा प्रश्न बड़ा डायरेक्ट है और मैं बिल्कुल उस प्रश्न को इधर उधर नहीं कर रहा। मैं दोबारा आपसे प्रश्न रख रहा हूं, आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आप उसका कितना जवाब देना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप 5%, 4.5% मुसलमान आरक्षण के पक्ष में है देश भर में, हाँ या ना? फिर मामले को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग सीधे सीधे, जो हमारा ओबीसी का जो हमारा कोटा है, मुसलमानों की करीब 70% जातियां जो पहले से अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, जो समकक्ष हैं बहुसंख्यक जातियों की, जो ओबीसी में हैं, तो वो ऑलरेडी उनको आरक्षण मिल रहा है। हम ये जो धर्म का आधार है आरक्षण का, हम उसके खिलाफ है। लेकिन हम एक नया विजन दे रहे हैं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा के, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, ट्राइबल्स हो, उन सब लोगों को आबादी के हिसाब से हम आरक्षण देने की वकालत करेंगे, जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी रहे। नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी है। लेकिन क्या मेरा फिर वही प्रश्न है, क्या नहीं जो मैं फिर वारिस पठान की बात पे जाऊंगा। एक सेकंड डॉक्टर अजय लोग, क्या आप 4.5%, 5% मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ है या उसके पक्ष में है? अमीश भाई, एक वारिस आपसे सवाल नहीं है, वारिस भाई आपसे सवाल नहीं है। अमीक जमाई विल आंसर दिस। अमीक जमाई 5 सेकंड। हम धर्म के आधार पे कोई भी आरक्षण जो बहुसंख्यकों में हो या अल्पसंख्यकों में हो, हम उसके खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि जो 100 में 60 की बात है, जैसे ओबीसी है, उसको अभी वारिस पठान हम चाहते हैं उसको ओके नहीं, आप कान को पकड़ना चाहते हैं लेकिन पीछे से पकड़ना चाहते हैं, सामने से दिखे ना। ओके, वारिस पठान, अमीक जमाई की बात पे आपका रिस्पॉन्स। अमीक भाई वारिस पठान को 40 सेकंड दीजिए, 40 सेकंड दीजिए। डॉक्टर अजय लोग, आई कम टू यू, माय प्रॉमिस। सुनिए, दो बातें अमीक जमाई की बात का रिस्पॉन्स। अमीश भाई, आपने खुद ने कि किस तरह से हमारे लिए एक तरफ चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों की नीयत नहीं है कि मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आगे बढ़े। कैसा, मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि हम धर्म जाति के नाम पे आरक्षण नहीं देना चाहते, तो कौन सा मांग रहे धर्म जाति के नाम पे आरक्षण? क्या वारिस पठान अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं क्या आरक्षण? अरे हम तो उन कमिटियों के रिपोर्ट के आधार के ऊपर आरक्षण मांग रहे हैं। महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, मिश्रा कमेटी रिपोर्ट है, सारी कमेटी का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, आरक्षण की तो आरक्षण की तो एक सीमा है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके बाहर आरक्षण कैसे मिलेगा? अरे उसके बाहर आरक्षण कैसे मिलेगा? इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, यहां पर मराठाओं को आरक्षण दो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। धनगर समाज को आरक्षण दो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं पर मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा है
कि तुम मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशन में दो, मगर सरकारें क्यों नहीं देती? ना इनकी नीयत थी, ना इनकी नीयत है, तो पिस गया कौन बीच में? तो मुसलमान पिस गया ना। तो ये जो झूठ फैला रहे हैं ना कि अमित जमाई रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित जमाई, आप मुसलमानों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते, ये आरोप आप पर करना कुछ भी नहीं है। एसटी हसन का टिकट काट दिया इन लोगों ने। अरे एसटी हसन साहब का टिकट काट दिया, ये बात देखे पलटी मार एआईएमआईएम कह रही है। जवाब मेरे पास पूरे नेताओं की लिस्ट है, किसने मुसलमान आरक्षण पे क्या क्या बोला, इसने संभल के बोलिए आज सब लोग। मैं पहले बोलो, मेरे पास पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं मैं आज। किसके लिए? ओके, अमित जमाई बोलिए। वारिस पठान जी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट हमारा यह कहना है कि जातिगत जनगणना करा के इस देश में जिसकी जितनी आबादी है, अगर मुसलमानों की आबादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारी जनगणना के मुताबिक 12% है, तो हम चाहेंगे कि उनको उतना आरक्षण मिले। अगर अपर कास्ट, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, अगर इनकी आबादी इस देश में 18% है, हम चाहेंगे कि उनको आरक्षण मिले। ओके, वारिस पठान, भूमियार आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं? जो बहरहाल असद ओवैसी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट नहीं दिया है, बीजेपी ने तो माधवी लता को उतारा है। ओके, 10 सेकंड। संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये स्लोगन दिया था ना आपने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये स्लोगन आपने दिया था ना। बताइए समाजवादी ने कितने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट दे दिया? एसटी हसन साहब का सिटिंग एमपी का टिकट काट दिया, मेरठ के अंदर आपने टिकट नहीं दिया मुसलमान को। जहां मुस्लिम बहुसंख्या की आबादी है वहां आप नहीं देते, कैसा बढ़ेंगे आगे? अरे छोड़ो, पहले जवाब दो ना यार, यार कर रहे हो आप। अरे आप देश में वारिस पठान, मेरे को आपके पैदा होने से पहले, आपके मेरे पैदा होने से पहले, जब से सोशलिस्ट हैं, डॉक्टर आप पैदा कब हुए पता नहीं, मैं तो बहुत देर से पैदा हुआ हूं, जी के लेकिन जब से पैदा हुआ सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबको 80% भागीदारी जाती है वो उत्तर प्रदेश, एक राज्यसभा का समाजवादियों से, एक राज्यसभा में नहीं मिला आपको, एक राज्यसभा में बैठने के लिए एमपी नहीं मिला आपको, राज्यसभा में जानकारी नहीं है, एक भी नहीं मिला एमएलसी आपको। कितने को बना दिया एमएलसी आपने? मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने भर भर के वोट लिया, भर भर के 80% से ज्यादा बीजेपी आरएसएस के कहने पे आजम खान जेल में बेचारे पूरे परिवार के साथ एक करके ऑडियो एक को डाउन करिए, अमित भाई को 30 सेकंड ओपन करिए, फिर वारिस पठान को ओपन करिए। समझ में नहीं आ रहा, व्यूअर्स को भी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। ओके अमित जमाई 30 सेकंड अमित जमाई बोलिए। वारिस पठान जी से मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पे बंबई में कहां कैंडिडेट होता रहे हमें भी जानकारी है इसकी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपसे, हम ये कहना चाहते हैं सोशलिस्टों के जमाने से राज नारायण जी और डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के जमाने से जितना मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है वो समाजवादियों ने दी है, और समाजवादियों ने हर तबके की, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो आदिवासी, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑडियो डाउन करिए सबका। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि असद ओवैसी के सामने इंडिया अलायंस ने कोई कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन ये है बी टीम बीजेपी की, कमाल की बात है। और असद ओवैसी के सामने बीजेपी ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माधवी लता को उतारा है, लेकिन ये बी टीम बीजेपी की है। अब किसकी ए टीम है, किसकी बी टीम है, मैं ये दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूं, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलता। लेकिन फिर भी क्योंकि इतना पर्सनल आक्षेप लगाया आपने एआईएमएम पे, तो जवाब लेना बनता है, मैं आगे जवाब उनसे लूंगा। लेकिन ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये तुष्टीकरण का खेल है, या आप पोलराइज करना चाहते हैं डॉक्टर अजय आलोक? देखिए हमेशा आपके चैनल पे बैठ के अभी लगातार संविधान की न सिर्फ उपेक्षा करने वालों को आप समय दे रहे हैं, जो संविधान बदलने का जो प्रयास कर चुके हैं उनको आप समय दे रहे हैं, जो हम पे व्यर्थ आरोप लगाते हैं कि हम 400 पार कर गए तो हम संविधान बदल देंगे। अरे संविधान तो ये बदल चुके 1975 में, संविधान की खुलेआम उल्लंघना कर चुके, ये मंडल कमीशन के उल्लंघन कर चुके कर्नाटक में, केरला में, आंध्रा में, और उसके बावजूद भी आप इनकी सुन रहे हैं। और अभी अमित जमाई को तो मुझे आश्चर्य हो रहा था, इन्होंने संविधान की नई व्याख्या कर डाली। बाबा साहब होते तो आत्महत्या कर लेते। बाबा साहब ने आरक्षण का पहला विषय रखा था कि आरक्षण सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मिलेगा। ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये कब से आधार बन गया संविधान का? संशोधन करेंगे तब नहीं आएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संशोधन करना है क्या संविधान का? तो फिर संविधान बदलने की बात। अमित जमाई ये देखिए दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन देखिए दिया कि संविधान संशोधन भी करना चाहते हैं, अगर आप आएंगे तो संविधान में बदलाव आप लोग करेंगे, आरक्षण में ओबीसी के कोटा कम करेंगे। ये आरोप पे आरोप लग रहे हैं, भारी पड़ जाएंगे चुनाव में। नहीं,
भाई आरोप मैं नहीं, ये पूछ रहा खुद हूं कह कि रहे हैं, नरेंद्र खुद मोदी कह ने रहे हैं। देश में और दूसरी बात,